हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों को पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो माइक पहले यूज करता था वो अब खराब हो चुके हैं। मैं दूसरा माइक भी ऑर्डर कर दिया, पर वो दूसरा माइक आने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन तो लग जाएंगे। इसीलिए वो 3 या 4 दिन के लिए मैं बिना माइक के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसीलिए गाइस प्लीज बाय मान के एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिन के लिए। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट की स्टार्ट में चूजवान बोल रहा होता है, यहाँ देखो जुआलिंग फ्लावर्स, वहाँ देखो जुआलिंग फ्लावर्स। इतना सारे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी जड़ी बूटी मैं कलेक्ट करके मार्केट में तो मैं रात ही रात माली माल हो जाऊंगा। और वो सारे जुआलिंग फ्लावर्स को देखने के बाद लुओयिन भी मन में सोचने लगते कि अरे बाप रे, इतना जड़ी बूटी यहाँ पर कहाँ से आ गए। तब चुईवान खुश होते बोल रहा होता है कि अरे बाप रे, इतना जड़ी बूटी खाने के बाद मेरा स्पिरिट की तुरंत ही स्वॉर्ड की में बदल जाएगी और इसके वजह से मेरा स्वॉर्ड कल्टिवेशन ज्यादा फास्ट इंप्रूव हो जाए। इसके साथ ही मास्टर से सिखाए गए और रून टेक्निक भी मैं जल्दी सीख जाऊंगा। उसके बाद मैं भी मेरे मास्टर की तरह एक अच्छा रूइन मास्टर बन जाऊंगा। ये बोलता हूँ वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसे देखने के बाद लुओयिन कहती है कि तुझे इतना जल्दी खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर मौका मिलता है वहीं पर ही खतरा होता है। तुम्हें सच में लगता है यहाँ पर काफी सारे जुआलिंग जड़ी बूटी है, वो भी काफी हाई क्वालिटी के, फिर भी उसे कोई भी बंदा यहाँ से लेके नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सारे जुआलिंग जड़ी बूटी को किसी बंदे ने नहीं देखा या यहाँ पर देखने के बाद जिंदा नहीं बच पाया। और तुम ये बोलना मत कि हम अभी तक डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर ही है। और जैसा कि मेरे फादर ने बताया, यहाँ पर स्ट्रांग मास्टर अभी तक होंगे, इसीलिए हमें जितना चौकना रहना चाहिए उतना ही चौकना रहना चाहिए। और ये सब बोल ही रहे होते, तभी दूर से एक मास्टर इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तब चुईवान वो सारी जड़ी बूटी का कलेक्ट करते हुए बोल रहा है, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पहले ये सारी जड़ी बूटी मेरे है इसीलिए मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं डेंजर के बारे में सोच लूंगा। ये बोल के वो सारे जड़ी बूटी का कलेक्ट करने लगता है। ये सुने बहुत लुओयिन कहती है बुद्धू क्या, अगर तू उन्हें कलेक्ट करना चाहते हो जल्दी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सुने वो चुईवान बोलता है, हाँ कर रहा हूँ बाबा, अगर तू मेरी हेल्प करता तो और भी जल्दी हो जाता, पर तू तो वहां पर खड़े होकर रनिंग कमेंट्री दे रहे हो। ये बोलने के बाद थोड़ा मिनट्स बीत जाता है। इसके बाद चुईवान बोलता है कि मैंने सारे जड़ी बूटी कलेक्ट कर लिए, इसीलिए चलो चलते हैं यहाँ से। ये सुने के बाद लुओयिन अपने हाथ में तलवार समन कर लेती है और बोलने लगती है कि आप उसके लिए थोड़ा लेट हो चुका है। ये बोल के एक जोरदार अटैक सामने की तरफ कर देते हैं। तब हम देखते हैं वो अटैक सीधा जाकर एक मास्टर को लग जाता है। इसके वजह से वो पूरा 2 टुकड़े में कट जाता है। उसे देखने के बाद चुईवान चौंक जाता है और पूछने लगता है, अरे अरे अरे, वो किस तरह का मास्टर है, वो इतना फास्ट कैसा हो सकता है, वो ऑलमोस्ट तेरे स्ट्राइक को डॉज कर चुका था, पर तुम्हारे अटैक उससे थोड़ा ही फास्ट है इसीलिए उसे लग गया। तब ये 2 लोग मास्टर के और भी पास जगह जाकर देखने लगते हैं। तब चुईवान बोलता है कि अरे बाप रे, ये मास्टर कितना अजीब है, क्या तुम्हें इस तरह के मास्टर के बारे में पता है क्या। ये सुनने के बाद लुओयिन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, इस तरह मास्टर को गॉब्लिन कहा जाता है। ये नॉर्मली डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर छुपे होते हैं और ये नॉर्मली बाहर नहीं निकलते उस अबिस से, पर अगर एक बार ये बाहर निकलने चालू करते तो ये 1 या 2 नहीं निकलते, पूरी 1000 संख्या में निकलते हैं। अगर ये सारे गॉब्लिन्स तेरे जितना कल्टिवेशन वाले बंदे पर अटैक कर दे तो वो आसानी से मर जाएगा। ये बोल ही रहे होते, तभी वहां पे हवा में कुछ ऐसा हलचल होने लगता है। इसके तुरंत बाद ही वहां पे काफी सारे गोब्लिन नीचे सामने आकर रुकते हैं। वहां पर आने के तुरंत बाद ही इन दोनों को अटैक करने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद लुओयिन चुईवान के सामने जाकर एक रूइन को निकाल दे बोल रहे होते, चुईवान तुम मेरे पीछे ही रहना, आगे मत, बिल्कुल भी मत। ये बोल के वो अपने हाथ में रूइन को एक्टिवेट करने लगते हैं। इसके वजह से उसके चारों तरफ एक डिफेंसिव बैरियर बन जाता है। इसके वजह से वो अटैक करता हुआ गॉब्लिन्स उसे टकराता है। इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। तब चुईवान पूछा, क्या लुओयिन तू भी एक रूइन मास्टर है क्या। ये सुनने के बाद लुओयिन कहते मैं हूँ या नहीं हूँ इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मेरा डिफेंसिव रूइन कुछ ही देर के लिए काम आएगा। और बाहर की तरफ वो सारे गॉब्लिन्स के लेवल्स को मैं सेंस कर सकता हूँ। वहां पर काफी सारे गॉब्लिन्स कॉन्शियस लेवल पर है, इसका मतलब तेरे से भी एक स्टेज ऊपर, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और मेरे फादर ने बोला था कि तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं वो ही कर रहा हूँ। मेरे फादर ने हम दोनों को एक टेलीपोर्टेशन रूइन था। इससे पहले मेरे पास एक और टेलीपोर्टेशन रूइन थी और उसी टेलीपोर्टेशन रूइन को यूज करके मैं तुझे यहाँ से भेजने वाला। यहाँ से जाने के बाद तू यहाँ पर फिर से आने का बिल्कुल भी मत सोचना और मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तुम सीधे जाकर जुआन सेक्ट में किसी एल्डर को या लीडर को बता दो ये सब के बारे में बोल के रूइन यूज करने वाली होती। तभी चुईवान बोलता है कि नहीं रुको, मुझे कुछ कहना है, पर लुओयिन इसकी एक भी नहीं सुनते और वो सीधा रूइन को एक्टिवेट करके चुईवान को यहाँ से भेजने लगते हैं। और रूइन एक्टिवेट होने के बाद चुईवान हवा में ऐसे उठ जाता है। इसके बाद काफी तेजी से वहां से जुआन सेक्ट के डायरेक्ट में जाना और इसके बाद काफी दूर जाने के बाद वो किसी पेड़ से टकरा कर वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो जैसे जैसे संभाल के खड़े होने के बाद सोच रहा होता है, अरे बाप रे, वो टेलीपोर्टेशन इतना पावरफुल था तो मुझे कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 किलोमीटर दूर तक भेज दिया। तो ये हर बार मुझे बुद्धू कहती है, पर असली बुद्धू वो है क्योंकि उसके पास एक ही रूइन बची था और उसने मेरे पर यूज किया। और उसने मुझे बोला था कि जुआन सेक्ट में जाकर वहां पे किसी को इन्फॉर्म करो इसके बारे में, पर मैं उन सारे बंदों को यहाँ से बुला के रहने के पहले ही वो मर चुकी होगी तब तक। ये बोल के
ये काफी गुस्से से जोरदार अटैक कर देता है जमीन पर। इसके वजह से जमीन पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसके बाद ये अपना ब्लड सॉकिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है कि लुइयन मेरे लिए जरूर वेट करना। अच्छी तरह से पता है कि मेरा कल्टिवेशन तेरा कल्टिवेशन जितना अच्छा नहीं है, पर मेरे पास भी कुछ हिडन ट्रिक्स है उस दूसरे दिखाने के लिए। ये बोल के वो लुइयन की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। तब हम देखते हैं ये ट्री ब्रांचेस पर पैर रख के आगे बढ़ रहा होता है। उतने में सामने ये बड़ा सा बीस्ट आ जाता है और वो शेर की जैसा दिख रहा होता है। ये देखने के बाद भी चुयुआन बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो अपने फायर स्वॉर्ड की एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो उस बड़ा सा बीस्ट पर एक नॉर्मल सा अटैक कर देता है। उसी नॉर्मल के अटैक वजह से वो बीस्ट 2 टुकड़े में बढ़ जाती है। पर इसके बाद चुयुआन भी थक जाता है और इसके वजह से वो नीचे बैठकर सोच रहा होता है अरे बाप रे, इतना स्वाड की मैं अपने अंदर रिप्लेस कर पाया वो सारे इसी एक अटैक वजह से खत्म हो गए। फिर से मेरे पास 1% की स्वाड की नहीं बची है और मैंने ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि यहाँ का मास्टर कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं अपने फायर स्वाड की को बिल्कुल भी नहीं यूज करा तो यहाँ पे मैक्सिमम मास्टर्स को मैं मार नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने नॉर्मल स्वाड की को यूज करके उन सभी को मार पाऊंगा तब भी कुछ ज्यादा ही समय लग जाएगा। पर मेरे पास उस समय की ही कमी है, इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी इसको याद आती है कि एक सेकंड मेरे मास्टर ने बोला था कि जुआलियन फ्लावर्स को खाने के बाद मेरे अंदर का स्पिरिट की स्वाड की में बदल जाएगा और मेरे पास ब्लड सॉकिंग स्वाड तो है ही, इसके यूज करने के बाद मेरे अंदर का स्पिरिट की कभी नहीं खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिट ही होगा जो जुआलियन फ्लावर को खाने के बाद मेरे पास कभी ना खत्म होने वाली स्वाड की भी हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने 500 स्वाड की को यूज कर पाऊंगा वो सारे बिस्ट को मारने के लिए कंटिन्यूअसली। ये बोल के वो जुआलियन जड़ी बूटी को ये खाने लगता है और ये अपने मन सोचने लगता है काम कर जाओ काम कर जाओ काम कर जाओ। ये बोल के वो काफी सारे जुआलिन जड़ी बूट को खाने लगता है। इसके बाद वो उन सारे जड़ी बूट की मदद से अपने स्पिरिट की को स्वाड की में बदलने लगता है। पहले तो ऐसा करना काफी मुश्किल हो जाता है पर उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है। इसके बाद वो स्पिरिट की को स्वाड की बदलना आसानी बन जाती है। ये सब होने के बाद ये सोच रहा होता है अरे बाप रे मैं यहाँ पर ही काफी देर लगा चुका हूँ, इसीलिए मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। ये बोल के वो सामने की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी एक बड़ा सा ईगल इस पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद चुयुआन अपने ब्लड सॉकिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि थैंक यू बिस्ट यहाँ पर आने के लिए। मैं भी अपने स्पिरिट की को स्वाड की के अंदर बदलने के बाद चेक करना चाहता हूँ किसी पर और लकीली तुम मिल गए। ये बोलने के बाद वो उस पर अटैक करने ही वाला होता। तभी हमारे चैप्टर यही पर खत्म हो जाते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।